अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं रहता? आप तन्हा बैठे हों, रात को नींद आने से पहले बिस्तर पर लेटे हों या फिर किसी महफिल में मौजूद हों, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ख्यालात का समंदर मुसलसल मौजें मार रहा होता है। कभी माजी की यादें, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी खुशी के लम्हे जहन में आ जाते हैं और कभी गम के बादल छा जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर दिमाग को सुकून क्यों नहीं मिलता? यह ख्यालात का हुजूम क्यों खत्म नहीं होता? इंसान चाहे जितना भी दुनियावी लिहाज से कामयाब हो जाए, अगर उसका दिमाग सुकून में ना हो तो वो कभी हकीकी राहत महसूस नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बाज लोग सारी दुनिया की आसाइशें रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि नींद नहीं आती, दिल बेचैन है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन उनके दिल को एक अजीब सा सुकून हासिल रहता है। तो आखिर ये फर्क कहां से आता है? दिमाग का मुसलसल चलते रहना दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा भी है। ये दुनिया इम्तिहान है और ख्यालात भी इसी इम्तिहान का हिस्सा है। अगर दिमाग हमेशा खामोश रहे तो इंसान कभी अपनी हकीकत पे गौर न करे, कभी अपनी गलतियों का मुहासबा न करे और ना ही कभी अपनी इस्लाह की जुस्तजू करे। लेकिन जब ख्यालात का शोर हद से बढ़ जाए तो इंसान थकने लगता है। वो चाहता है कि एक पुल के लिए सुकून आ जाए, दिमाग खामोश हो जाए, दिल को करार मिल जाए। याद रखिए, ख्यालात के इस हुजूम में से कुछ ख्यालात हमें अल्लाह के करीब करते हैं, कुछ हमें गुनाह की तरफ खींचते हैं और कुछ बस हमें परेशान रखने के लिए आते हैं। ये सब कुछ कोई हादसा नहीं बल्कि इंसान के इम्तिहान का हिस्सा है। हमारा असल सवाल यही है कि दिमाग एक लम्हे के लिए भी खामोश क्यों नहीं होता? ये सवाल हमें खुद अपनी हकीकत की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब तक इंसान ये न समझे कि ख्यालात कहाँ से आते हैं और उनका मकसद क्या है, तब तक सुकून हासिल करना नामुमकिन है। और यही वो नुक्ता है जहाँ से हमारी असल गुफ्तगू शुरू होती है।